everyone, welcome back to the channel. So I'm Samiksha and welcome to a brand new video. So this video is going to be a normal study vlog. उसके साथ ही मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है बिल्कुल डिटेल में, और बहुत कुछ बताना है आज मुझे. तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो ये सारी क्लिप्स होने वाली है 29th ऑफ अप्रैल की. एंड इस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी बिकॉज मेरे स्कूल की छुट्टी थी. पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे स्कूल वालों ने किस चीज़ की छुट्टी दी है वो मुझे नहीं पता. वैसे मेरे को पता तो होना चाहिए, लेकिन हाँ, तो मैं काफ़ी लेट उठी थी, लाइक 8:30 और समथिंग, बिकॉज छुट्टी थी. एंड उसके बाद फिर मैं टूडलिस्ट बनाने बाहर चली गई थी. बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, प्लस जो चिड़िया की आवाज़ होती है ना इस टाइम में मेरे को बहुत अच्छी लगती है. एंड ये रहा मेरा टू डू लिस्ट ऑफ द डे. काफ़ी सारा काम है. सो आफ्टर मेकिंग टू डू लिस्ट मुझे काम मिल गया था कपड़े फोल्ड करने का, तो मैं बस यही करने लगी थी. तो मेरे को छुट्टी मिली है 3 दिन की, एंड उसके साथ एक संडे भी था. तो ये 3 दिन बर्बाद कर चुकी हूँ. अब आखिरी का ये लास्ट डे है जिसे मेरे को सच में बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा ही. एंड भाई मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी बिकॉज ड्यूटी आ चुकी है, डेट शीट मिल चुकी है, प्लस मेरे टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं अब तो सारे सब्जेक्ट्स में. एंड भाई ऑब्वियसली मेरी रूटीन अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली है. एंड अनप्रोडक्टिव से बेटर तो हेक्टिक ही सही है. फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी 12 बजे के बाद ही, क्योंकि मैं खाना वाना खाने के बाद सारा काम खत्म करने के बाद ही पढ़ाई करना चाहती थी. तो कल रात को मैं साइंस करी थी, चैप्टर 7 मोशन के क्वेश्चन आंसर्स. बेसिकली मैं अपना नोटबुक का वर्क कंप्लीट कर रही हूँ बिकॉज उसकी चेकिंग है. एंड द थिंग इज़ दैट मैं ग्राफ वर्क कर रही हूँ अभी, तो फिलहाल ये वाले क्वेश्चंस पे हूँ मैं. एंड ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस है, दोस्त डोंट नो, मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ठीक है, मेरे को एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करने हैं और भी बहुत सारा काम है. पता नहीं आज मैंने टू डू लिस्ट में इतना काम क्यों लिखा है. वैसे मैं बार बार तो यही बोलती हूँ कि मैंने इतना काम क्यों लिखा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं लिख देती हूँ. बट कोई ना, भी आज देखते हैं कि कंप्लीट हो पाता नहीं हो पाता. आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने स्टडी टेबल पे आके पढ़ रही हूँ, तो मतलब बहुत टाइम हो गया बिकॉज इधर ना हवा आता ही नहीं है. तो मैं इसलिए इसे मतलब थोड़ा साइड रखती हूँ कि नहीं भाई चल हट, पूरी गर्मी नहीं बैठ रही मैं तेरे ऊपर. फिर ठंड आती है तो फिर मेरे को ठंडी लगती है, तो मैं नहीं पढ़ती. मतलब मैं इसमें पढ़ती ही नहीं, इसलिए आई डिसाइडेड कि पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा हम गर्मी को सहन करेंगे बट हम पढ़ेंगे इस पे ही. तो हाँ, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट अगेन. सो आफ्टर टॉकिंग कुछ भी मैं यहाँ पे टाइम दिखाने लगी हूँ. एंड हाँ, मतलब 12 बजने वाले थे, 11:52 हो रहे थे, तो 12 बजने वाले थे तब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही थी. एंड बिलीव मी, मैंने शाम के 7 बजे तक बिल्कुल साइंस पे ही पढ़ी रह गई. जो मैंने साइंस स्टार्ट किया है 12 बजे, शाम के 7 बजे तक मैं साइंस ही कर रही हूँ. बीच में सो भी गई मैं. साइंस में थक गई हूँ साइंस करते करते, बट वो ख़त्म नहीं हुआ. सो हियर आई एम डन विथ माई ग्राफ का काम. बट पता है, एक ग्राफ मेरा गुम हो गया है एंड वो मेरे को मिल नहीं रहा. मतलब मेरे को उसको यहाँ पे पेस्ट करना था. मैंने कल उसे बनाया था यार, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा. मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा. और बाकी मैंने यहाँ पे सारा ग्राफ पेस्ट करा है. भाई एक तो आधा घंटा मेरा यूं ही निकल गया उस छोटे से ग्राफ को ढूंढने में. और पता है वो कहाँ मिला? मेरे नोटबुक के जस्ट पीछे. अब मैं क्या करूँ बताओ. एंड इस टाइम पे मेरे को फील हो रहा था कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड बेवकूफ़ मैं ही हूँ. मैंने पूरा दुनिया जहाँ चेक कर लिया, लेकिन अपनी नोटबुक चेक नहीं करी. वाह. पर जो भी है भाई, मैंने करा ही काम. देखो, एक तो मैं स्लो लिखती हूँ तो 3-4 तो यूं ही बच गए हैं. फिर मैंने टाइम पास किया, उसमें भी 1 घंटा निकल गया. फिर मैं 4 घंटे के लिए सो गई, वो अलग. मैं सोते रह गई. ठीक है, फिर मैं 7 बजे उठी, मैंने क्लास ली इंग्लिश की यार, है ना. दूसरा बताओ. स्टारफिश. दूसरा भी आप लोगों ने बता दिया है, बहुत अच्छे. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इंग्लिश की क्लास लेना बहुत पसंद है बिकॉज मैं बिल्कुल बोर फील नहीं करती इस क्लास में. तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि इतना टाइम हो गया, आप ख़त्म करो, एंड करो, ये करो. मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो आधे घंटे भी सही से लेक्चर नहीं देख पाती, और लाइफ तो मैं बंद कर दूँ, ऐसा मेरा हाल है. लेकिन मैंने मतलब देख लिया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को. एंड सर ने आज एक नया चैप्टर कराया था, उसमें मोमेंट्स में द लॉस्ट चाइल्ड, एंड बहुत ही अच्छे से समझ आ गया. एंड नाउ लेट मी टेल यू दैट मेरे वीडियोज़ मतलब 7-8 दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे. सबसे पहला मैंने बैच ले लिया, तो मेरे जो बैकलॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. उसके बाद फिर स्कूल के होमवर्क्स, टेस्ट वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से मैं कुछ बना ही नहीं पा रही थी वीडियो. एंड मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी, दैट्स व्हाई. बट अब मैं यूट्यूब को बिल्कुल साथ में सही से लेकर चलूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड हाँ भाई, इंग्लिश की क्लास तो बेस्ट थी, मेरे को बहुत मज़ा आता है इस क्लास में. एंड उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था. एंड मेरे कान बंद हो जाते हैं, मैं कोई भी टॉप्स वगैरह नहीं डालती कानों में, तो मेरे कान बंद हो गए. अब फिर मेरे को एक बहुत ही अद्भुत सा प्यारा सा एक झुमका मिला एंड मैंने उसे डाल दिया, तो मैं वही दिखा रही थी. उसके बाद यहाँ पे मेरी डेट शीट है, आप पॉज करके देख सकते हो. एंड इधर मैंने एक शीट में जितने भी काम वगैरह थे स्कूल से रिलेटेड, मैंने सब कुछ लिख लिया था. एंड आज मुझे इन्हीं को कंप्लीट करना है, बाकी तो एक्स्ट्रा हम देखेंगे कब करना है कब नहीं करना.
एक चीज़ रिवील नहीं करी है, मतलब मैं भूल गई, मैं नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्या, लेकिन वो चीज़ मैंने रिवील नहीं करी है, तो लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं नोट्स बना रही थी, बट मुझे याद आया कि चैप्टर के नोट्स कौन बनाता है बेवकूफ़। तो ये पोएम के नोट्स थे, मतलब यूँ ही लिख लिया मैंने। और हाँ, मैं 9th का पूरा सिलेबस लिख रही हूँ। 8th में यार मैं क्या बोलती हूँ कि मैं 9th का पूरा सिलेबस लिख रही हूँ, एंड जितने भी स्टेप्स जो कि हम स्मॉल स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, तो मैंने पूरे साल भर का ही लिख के रखा है। एंड मैं एक सब्जेक्ट का नहीं लिख सकती हूँ भाई, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स का नहीं लिख सकती मैं, इसलिए मैंने ये बनाया है। मतलब 2 सब्जेक्ट है इसमें, एक तो मैथ्स और एक इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कितना हुआ है। तुम पॉज करके देख लेना क्या कैसे है, मतलब ये पूरी चीज़ खाली है, ठीक है। और मैंने चैप्टर 1 में बस ये एनबी का वर्क याद किया है, लेक्चर रीडिंग कुछ नहीं किया, बिकॉज टेस्ट था तो मुझे करना पड़ा। एंड इसमें मैंने एक छोटा सा पोएम याद किया था, याद नहीं किया, लेक्चर और रीडिंग करी थी इसके विंड की। उसके बाद सब कुछ खाली है। और मैथ्स में चैप्टर 1 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल, वो भी आधा अधूरा, और एक्सरसाइज बस किया है बिकॉज ऑफ टेस्ट। तो भाई मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड अप्रैल बीत चुका है, आप लोग बताइए आपका क्या हाल है। बट हाँ, ये चीज़ मैंने बनाई है, एंड मैंने 8th में बनाई थी, तो मुझे बकवास लगी, फिर मैं सोचा बना ही लेती हूँ, क्या करूँगी ये सब करने में। मैं अपना 1 महीना तो निकाल दूँ, कम से कम कुछ तो होगा कहने के लिए कि हाँ मैंने 1 महीने में भरपूर स्ट्रैटेजी बनाई है, भरपूर दिमाग चलाया है, और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो यस यू नो, एनालाइज किया है मैंने। जैसे कि मेरा नाम है समीक्षा, एंड उसका मतलब होता है एनालिसिस। तो मैंने 9th को एनालाइज किया है, और अब मैं 1 मई से पढ़ूंगी। भाई कोई कितना बेवकूफ़ी के साथ बात कर सकता है, मतलब मैंने भी क्या बोला, आप मतलब समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला। मतलब मेरा नाम समीक्षा है, तो मैं दुनिया भर का एनालाइज कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। एनीवेज, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएंगे हम। मैं यहाँ पे करने बैठी थी इंग्लिश का ही वो जो मैं पढ़ रही थी, बट मुझे ना डर लगने लग गया। मेरे को लगा कि कोई भूत वूत तो नहीं मेरे कमरे में, और मैं डर के मारे मतलब मैंने मुश्किल से 1 पेज रीड किया होगा, 1 और आधा। उसके बाद फिर मैं उस रूम में चली गई, बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे को लग रहा था कि हाँ कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, ठीक है। इसलिए मैं चली गई, एंड मेरा ये पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे को बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ रही हूँ कुछ। ऐसा लग रहा था कि सब ऊपर से जा रहा है, समझ तो आ रहा था, बट मुझे ऐसे रीड करने में मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए फिर मैं उस रूम में गई, मैंने एसएसटी का काम किया, एंड उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। एज मैंने बताया मैं बहुत स्लो लिखती हूँ, तो मैं सो गई, एंड मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। प्लस ये वीडियो थोड़ी सी अजीब सी बनी आई गेस, बिकॉज मैंने कुछ भी बोला है इसमें। बट नेक्स्ट वीडियो सच में बहुत ही अच्छी आएगी। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। बाय द वे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड हाँ, इसको करने के बाद फिर मैं सोने चली गई थी। मैंने सोचा था कि मैं फिजिकल एजुकेशन का काम भी कर लूँगी, बट मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब रात को पूरा करूँ, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। सो या एंड आई नो ये वीडियो बहुत बेकार सी बनी है, बट मैंने काफ़ी दिनों से नई वीडियो डाली थी, तो मैंने सोचा डाल देते हैं। बाकी इफ़ बाई चांस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।